भैया भूखे भजन ना होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। राम मंदिर बन जाएगा और उसके बाद मैं भूखा रहूंगा तो क्या करूंगा मैं राम मंदिर का, बताओ। सबसे पहला इनका डायलॉग होगा जितने भी अंधभक्त हैं, मोदी जी ने बहुत काम करे, मोदी सरकार ने बहुत काम। भैया काम गिना, नहीं काम तो बहुत करे हैं। अरे भैया कितने करे, नहीं काम तो बहुत करे, गिनाओ तो सही, 5 काम गिना दो। अच्छा 5 काम। इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव टूट रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। किसने कहा आपको टूट रहे हैं? सिर्फ अभी बयानबाजी। बयान सुनिए कैसे बयान तो ऐसे आते रहेंगे, अभी जब तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होंगे ऐसे बयान हर पार्टी के आते रहेंगे। आप उन बयान, उन्होंने कहा कि अगर पता होता तो मैं गठबंधन में जाता ही नहीं। बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने। इस तरह के बयान अभी आपको लगातार सुनने को मिलेंगे, लगातार सुनने को मिलेंगे। सिर्फ अखिलेश यादव से नहीं, ममता बनर्जी से भी सुनोगे आप, बाकी और पार्टियां उन सबसे सुनोगे, बसपा से भी सुनोगे। जो बची कहाँ गया गठबंधन? सर गठबंधन को कोई नुकसान नहीं, ना वो गठबंधन से बाहर हुए हैं, ये आपस में इनकी बयानबाजी चलती रहेगी, ये इनकी रणनीति है। अगर ये एक दूसरे के खिलाफ बयान नहीं देंगे तो अभी ईडी का घोड़ा, सीबीआई का घोड़ा, आईटी का घोड़ा और ये सारे के सारे इनके पीछे दौड़ पड़ेंगे, इमीडिएट इनको दबोच लेंगे। अगर तुम हमारे फेवर में नहीं बयान दे रहे तो आ जाओ। लेकिन बात यहाँ बहुत आगे बढ़ गई। अरे कहीं आगे नहीं बढ़ी सर। अजय राय ने माफी मांग ली ना, बात खत्म हो गई। अजय राय जी ने कहा जी मैं अखिलेश यादव जी का सम्मान करता हूँ और हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगता हूँ, अगर मेरी किसी बात से उनको आहत हुए हो तो बात खत्म हो गई। एक अकेला मोदी जी के सामने पूरा इंडिया गठबंधन नतमस्तक है। कैसे कहते हो आप एक अकेला मोदी? 38 पार्टियों के साथ अलायंस बना के वो खड़े हैं, आप अकेला कैसे कह सकते? चेहरा तो एक ही है। चेहरा है क्या? वो चेहरे और गठबंधन में चेहरे नहीं है क्या? इस पार्टी का चेहरा तो नहीं दिखा ना मोदी जी। तो वो तो किसी का अपना चेहरा तो वो अपना हमेशा आगे रखते हैं। आप अश्विनी वैष्णव जानते हो, रेल मंत्री है। आज तक 23 वंदे भारत चली है। 23 वंदे भारत में किसी में आपने अश्विनी वैष्णव को हरी झंडी लाते हुए देखा? नहीं देखा होगा। हर जगह मोदी जी ला रहे हैं। रैपिड रेल चल रही है, रैपिड रेल में रेल मंत्री को देखा? नहीं देखा होगा, वहाँ हरी झंडी ला रहे हैं। G20 आ रही है तो G20 में बाकी मंत्री गए, सब बट्टे खाते में, सिर्फ मोदी जी का चेहरा चमका रहे हैं। वो तो अपने पास खड़े होकर यूं इशारा कर देते हैं, भाई कैमरा में हट जा आगे से। वो अपने आगे किसी को आने देते। इसरो चीफ से वो मिलने जा रहे हैं, बीच में एक बंदा खड़ा हो गया, उसे साइड में कर दिया। मार्क जुकरबर्ग के साथ वो फोटो खिंचवा रहे थे, जुकरबर्ग को खींच में साइड में कर दिया। मोदी जी को चेहरा चमकाने की और कहते हैं ना छपास की बीमारी, वो उन्हें है। कांग्रेस भी राहुल गांधी के साथ वही कर रही है। राहुल गांधी का चेहरा चमका रही है। कहाँ चमका रही है? राहुल गांधी का आप अकेला चेहरा दिखाओ कि किसी को उन्होंने साइड में हटाया। वो क्या करते हैं राहुल गांधी जी? अगर ये साइड में खड़े तो उन्हें और खींच के लाते हैं फ्रेम में। आजा भाई मैं तेरे साथ फोटो। कुलियों के साथ उनके फोटो देख लो, बड़ाई मार्केट में उनके फोटो देख लो, कीर्तिनगर में, सोनीपत में किसानों के साथ उनके फोटो देख लो। घर पे उन्होंने सोनीपत की जो महिलाएं थी उनको अपने घर पे बुला के खाना खिलाया। कहाँ से राहुल गांधी? सोनिया गांधी थी और प्रियंका गांधी थी। राहुल गांधी थे उस वक्त? नहीं थे। तो वोट बैंक बटोरने का नया तरीका है। अरे वोट बैंक अगर बटोरा जा रहा है इस तरह से, जनता के काम करके जनता का समर्थन हासिल करा जा रहा है, तो भैया ऐसे वोट बैंक को तो मैं तहे दिल से समर्थन देता हूँ। सीधी सी बात है। अडानी अंबानी इन जैसे सुपीरियर लोगों को अपने साथ बिठा के उसके बदले हमारी जो गरीब जनता है, आम जनता है, उसका अगर कोई नेता ध्यान रख रहा है तो तहे दिल से उसे समर्थन है, तहे दिल से उसे सैल्यूट है। जनता के लिए सरकार होनी चाहिए और जनता की सरकार होनी चाहिए, तो वो जनता के लिए काम कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे। मोदी जी भी तो जनता के लिए। मोदी जी कौन सी जनता के लिए क्या काम कर रहे हैं? 12 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिया मोदी जी ने अब उद्योगपतियों का। उस 12 लाख करोड़ में तो हजारों किसानों के कर्जे माफ हो जाते, किसान आत्महत्या नहीं करते। 2,000 रुपए दे तो रहे किसान। 2,000 रुपए किसान को एक तिमाही में देते हैं, ठीक है जी। टोटल 4 महीने में एक बार, टोटल 3 किस्त आती हैं। कितनी हुई? 6,000 रुपए साल की। और एक DAP की जो खाद की बोरी आती है वही 2,500 रुपए की है। क्या हुआ फिर फायदा उसका सर? जनता इंडिया गठबंधन को क्यों लाए? जनता इंडिया गठबंधन को इसलिए लाया क्योंकि अगर दोबारा मोदी जी आ गए गलती से भी, तो आज जो मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ, आज जो आप खड़े होकर अपना ये इंटरव्यू ले रहे हैं, हम सब गायब हो चुके होंगे। किसी को बोलने की अधिकार नहीं रहेगा, किसी के पास आज़ादी नहीं बचेगी। हम तो आम जनता है। आप यूट्यूबर हो, हिम्मत करते हो, बोल देते हो। हमारे जैसी जनता में अभी हम बोल देते हैं। उसके बाद तो अभी वो संसद तक में उन्होंने माइक बैन कर दिया, संसद से बाहर निकलवा दिया, एक सस्पेंड करा दिया, संजय जाट सिंह को सस्पेंड करा दिया, राघव चड्ढा को सस्पेंड करा दिया और TMC के सांसद को डेरेक ब्राउन को सस्पेंड करा दिया, सिर्फ बोलने पर कि अडानी उन्होंने बोला था कि अडानी के बारे में चर्चा होनी चाहिए। धनखड़ साहब ने इमीडिएट उन्हें बाहर करा और उन्होंने उसमें दूसरे वो थे हमारे, क्या नाम है उनका, जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष इस वक्त। कांग्रेस भी तो अडानी के पीछे डोल रही है। कहाँ डोल रही है? दिया तो है, राजस्थान में कॉन्ट्रैक्ट दिया, छत्तीसगढ़ में कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट देना और डोलना दोनों में फर्क है। राहुल गांधी विरोध क्यों कर रहे हैं जब कॉन्ट्रैक्ट भी दे रहा है? कॉन्ट्रैक्ट तो देना ही पड़ेगा जब काम कराना किसी ना किसी और को दे दे, फिर किसी और को। विरोध भी कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी दे रहे हैं। विरोध करना किस लिए विरोध है? उनके लोन क्यों माफ करे जा रहे हैं? विरोध इसलिए है कॉन्ट्रैक्ट देके अगर वो काम कर रहे हैं और जेन्युइन रेट पे काम कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट तो देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं काम कराना, विकास का काम किसी को तो देना ही पड़ेगा ना कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई दूसरी पार्टी, कांग्रेस को कोई और नहीं मिला इसलिए कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए। अरे सर कांग्रेस इस बारे में कुछ नहीं करती, सरकार ने देना है। जिसकी जैसी बिडिंग होगी उस हिसाब से टेंडर पास होते हैं, आपको ये तो पता होगा कम से कम। अगर जिसकी बोली ज्यादा है वो टेंडर लेके जाएगा, जिसकी बोली कम है उसको टेंडर नहीं मिलेगा। छोटे उसके लिए जेम में पोर्टफोलियो में रजिस्ट्रेशन होता है, बड़े में उनके सरकारी टेंडर निकलते हैं। तो एज यूजुअल जिसको मिलेगा उसको मिलेगा। ये नहीं कह सकते कि नहीं हम अडानी ने टेंडर को नहीं देंगे क्योंकि इसने हमारे साथ गलत करा है। अगर उसने बिडिंग सही लगाई, उसको काम करने का उसने एश्योरेंस दी है तो काम तो दिया ही जाएगा उसे, ये नहीं कह सकते। लेकिन बात आ रही है सिर्फ उनके लोन राइट ऑफ करने की। काम करें वो, अगर वो काम कर रहे हैं, उनके लोन राइट ऑफ नहीं हो रहे तो हमें भी कोई अडानी से आपत्ति नहीं। आप कह रहे हैं गठबंधन में बयानबाजी हो रही है, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी को देखा जा रहा है, लग रहा है कि गठबंधन अब टूटने की कगार पे हो चुका है। ये तो आपको अभी तक आने वाले, जब तक इलेक्शन की घोषणा नहीं होगी लोकसभा इलेक्शन की, तब तक आपको हर रोज यही लगेगा आज गठबंधन टूटा, आज गठबंधन टूटा, आज टूट गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल रिकॉर्ड में आप नोट करके रख लेना, इस वीडियो को, मेरी बातों को रिकॉर्ड करके रख लेना। आगे आपके क्लिप ये काम आएगी कि मैंने कुछ ये बात कही थी। कुछ नहीं होने वाला। एक आध कोई छोटी मोटी पार्टी टूट के इधर उधर निकल जाए तो अलग बात है, वो भी निकलेगी क्यों? ईडी की वजह से, CBI की वजह से, IT की वजह से, प्रेशर की वजह से। अदरवाइज इनमें से बड़ी पार्टियों में से कोई भी नहीं जाने वाला। सब आपस में एक दूसरे को तोल मोल के चल रहे हैं और सब
सब इस तरह की बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ करते रहेंगे, चलती रहेगी, ये कहीं नहीं जाने वाले। उन सबको पता है कि अगर हम एक साथ होकर इसके खिलाफ नहीं लड़े तो आने वाले 2024 के इलेक्शन के बाद सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। मोदी जी राज जो है बिल्कुल तानाशाही पे पहुंच चुका है, और बची कुची तानाशाही, अगर एक बार और मोदी जी को सत्ता मिल गई तो हम और आप बिल्कुल भी बोलने लायक भी नहीं बचेंगे। मैं 2024 में ये सब नहीं आए तो इनका खजाना खाली हो जाएगा। 9 साल में बहुत कुछ खाली हो चुका है। 2024 में इसलिए गठबंधन किया है, खजाना भरना है ना भाई साहब, आगे कैसे लड़ेंगे? सारा खजाना खाली हो चुका है। नहीं, देश के हित में, अपने हित के लिए सर। राजनीति में आना है, सत्ते में बैठना है, कुर्सी में बैठना है और भाई देश को लूटना है। अब वो खजाना क्या लूट लिया बताइए? क्या नहीं लूटा भाई साहब? सत्ता क्या नहीं लूटा? आप बताओ, क्या नहीं लूटा? आप बताइए, अगर आप बताइए क्या क्या लूटा गया? लो, विकास के नाम पे 9 साल में विकास नहीं दिख रहा है इन्हें 9 साल में विकास नहीं दिख रहा। हमें तो दिख रहा है, हमें तो दिख रहा है, हमें तो दिख रहा है। इन्हें क्या नहीं दिख रहा बताओ? आप बताएंगे ना। शौचालय, अरे लो यार, इनके घर में होगा ना जो गांव से बिलोंग, अरे इन्होंने बोला जो बिलोंग करते हैं गांव से, उनसे जाके पूछिए शौचालय क्या होता है। ये हंस दिए, बात खत्म हो गई यहाँ पे। इन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं। बिल्कुल बोला ना। हंस रहे हैं भाई साहब, हंस रहे हैं। शौचालय के नाम पे हंस रहे हैं। शौचालय बोलेंगे तो हंसेंगे। जिनके घर में शौचालय नहीं है उनसे जाके पूछो। विकास और बड़े बड़े आप रोड से शुरू कर, आप नहीं, शुरू रोड से करना चाहिए। दौड़ जाएंगे अभी। मैंने पहले बताया रोड की बात। अरे भैया, इन लोगों के पास अगर आप इनसे पूछने जाओगे ना, सबसे पहले इनका डायलॉग होगा, जितने भी अंधभक्त हैं, मोदी जी ने बहुत काम करे, मोदी सरकार ने बहुत काम। भैया काम गिना, नहीं काम तो बहुत करे। अरे भैया कितने करे? नहीं काम तो बहुत करे, गिनाओ तो सही, 5 काम गिना दो। अच्छा 5 काम, सबसे पहले राम मंदिर बनवा दिया जी, 370 हटा दी, और उसके बाद शौचालय बनवा दिए। चौथा काम 3 तलाक हटवा दिया। 5वां काम तो बहुत करे, काम तो बहुत करें। अरे भैया 5वें काम तक आ तो जाओ यार, बता तो दो कि 5वां काम ये करा है। और रही बात सबसे पहले राम मंदिर की, राम मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बना। विकास में नहीं। पहली बात वो विकास में नहीं आता, दूसरी बात वो सरकार के खाते में नहीं जाती उपलब्धि, क्योंकि सरकार के हमारी सेक्युलर है। सरकार का काम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च बनाना नहीं है। सरकार का काम प्रशासन चलाना है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, न्यास जीता, उसमें राम मंदिर न्यास बोर्ड जीता, ऑर्डर हो गया, बात खत्म हो गई। दुनिया उसको चंदा दे रही है, दुनिया अपने पैसे से बनवा रही है। सरकारी अगर उसमें सरकार पैसा भी देती है तो भी गलत है, सरकार उसे सपोर्ट करती है तो भी गलत है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष है, सीधी सी बात है। तो सरकार के खाते में मैं राम मंदिर को बिल्कुल नहीं गिनता। राम मंदिर बना, मुझे भी बहुत खुशी, नहीं बन रहा था जब तक, दुख भी था और नहीं भी दुख था। बाकी काम तो हमें देखने भैया, भूखे भजन ना होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। राम मंदिर बन जाएगा, उसके बाद मैं भूखा रहूंगा तो क्या करूंगा मैं राम मंदिर का, बताओ। 24 में मोदी जी आएंगे। 5 स्टेट में 2023 में चुनाव है, इसका रिजल्ट आ जाएगा 2024 का। 5 स्टेट में बीजेपी पूरी तरह हार रही है। नहीं ये गलत बोल। 5 स्टेट में हार रही है, 5 स्टेट में हार रही है। इनके दिल्ली में बैठा बैठा, हाँ, हम दिल्ली में बैठे बैठे अंदाज लगा रहे हैं। हाँ, 5 स्टेट में इंडिया गठबंधन जीत रहा है। कैसे? इंडिया गठबंधन लाएगा बहुमत अपना। 5 इंडिया गठबंधन खुद टूट रहा है। कहाँ टूट गया बताओ? अखिलेश यादव को देखिए कैसे पलटी मारी। नहीं, कहाँ पलटी मार गया? बाहर नहीं, धोखा किया कांग्रेस ने हमारे। नहीं बाहर, ये अखिलेश का बयान है, अखिलेश का बयान है। बोल रहा है कि अगर हमें पहले पता होता तो हम जुड़ते ही नहीं। नहीं धोखा हुआ ना। नहीं, धोखा कुछ नहीं हुआ। लोकसभा में क्या भाई ईडी थोड़ी अपने घर में पहुंचवानी है? अच्छा, आप बोल रहे हैं ईडी के डर से? नहीं, ईडी अपने घर में, अभी चुनाव डिक्लेयर होने दो और पार्टियां शामिल होंगी। अभी 28 है ना, अभी देखना और पार्टियां शामिल होंगी। तेलंगाना वाले कैसे यार, वो भी अभी देखो, चुनाव डिक्लेयर तो होने दो, ये सब तैयार बैठे हैं, मायावती भी आ जाएगी। ये सब तैयार बैठे हैं, ये सब तैयार बैठे हैं। चुनाव तो डिक्लेयर होने दो। अरे ये कहते हैं इंडिया का ढूंढना चेहरा नहीं है। अरे तुम स्टेट के 5 स्टेट में चुनाव, तो वहाँ पे मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, राजस्थान में चेहरा नहीं है, मध्य प्रदेश में तो वहाँ पर चेहरा नहीं है। तुम इंडिया गठबंधन को तो आरोप बात कर, शिवराज सिंह चौहान है, बड़े चेहरे हैं। वसुंधरा राजे बगावत कर गई, तुम्हें नहीं पता? उसने बगावत कर ली। घोषित तो नहीं करा गया मुख्यमंत्री के तौर पे, शिवराज सिंह चौहान को घोषित नहीं करा। दूसरी बात इनकी ये मजबूरी हो गई, केंद्रीय मंत्रियों को जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, केंद्रीय मंत्री बन गए, अब जनता का कितना नुकसान होगा। उन्हें विधायक का चुनाव लड़ा रहे हैं, फिर उसके बाद एमपी का चुनाव होगा, एमपी सीट खाली हो जाएंगी। तो ये जनता का बेवकूफ़ बना रहे हैं, जनता को बिल्कुल धोखा दे रहे हैं, जनता का पैसा का बेड़ागर्क कर रहे हैं, जनता को बर्बाद कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। आपने कहा 5 राज्यों में कांग्रेस जीत रही है, राहुल गांधी का बयान है कांग्रेस नहीं जीती, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन है कहाँ? 5 राज्यों में सब गठबंधन है कहाँ? गठबंधन राजस्थान में गठबंधन है, मध्य प्रदेश में गठबंधन। ऐसा सब प्रचार पे जाएंगे। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने अपना कैंडिडेट उतार दिया, कांग्रेस ने अपना उतार दिया। वो ठीक, गठबंधन है कहाँ? आप चिंता ना करें, लेकिन 5 राज्यों में बीजेपी बुरी तरह हार रही है। मध्य प्रदेश में मुंह तोड़ जवाब बहुत तगड़ा मिलेगा। राजस्थान में कांग्रेस पे राहुल गांधी बोल रहे हैं कि बराबर की टक्कर है, यानी इनडायरेक्टली हार मान लेंगे। कैसे मान लेंगे हार? टक्कर बता रहे हैं। राजस्थान में वापसी यार, बोला है अभी 10-15 दिन पहले। भाई साहब एक भी बयान नहीं है। अरे नहीं, आपने देखा? बोला राजस्थान में टक्कर है। बिल्कुल नहीं बोला उन्होंने, आप गलत कह रहे हो इस बात को सर। जब मैं देखा हूं तभी बोला, मेरा रिकॉर्ड है। किस पे देखा? ट्विटर पे देखा, यूट्यूब पे देखा? मैंने क्या देखा है मैंने? अरे सर देखो, गलत बात नहीं करो, आप पत्रकार हो, गलत बात। गलत बात करी नहीं ना, इसीलिए रिकॉर्ड पे बोल रहा हूं। जितने अपडेट राहुल गांधी ने बोला भी रहता हूँ, बिल्कुल राहुल गांधी जी ने एक बार भी इस बात को नहीं बोला उन्होंने बोला बराबर की टक्कर है, बिल्कुल नहीं बोला।
बिल्कुल भी नहीं बोला उन्होंने। कि बोला है उन्होंने। अरे सर मैं भी सारे दिन सारे सुलझा हुआ नेता है राहुल गांधी, एक जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और पार्टी के एक सीनियर। आपकी इस बात को मैं काटूंगा अभी नहीं, और जो बोला है राहुल गांधी स्क्रीनशॉट में लगा दूं। चलिए, लेकिन राजस्थान में वापसी कर रही है कांग्रेस, वापसी कर रही है। इनकी खुद की हालत खराब है, इनके पास चेहरे ही नहीं है मुख्यमंत्री के। ये मोदी के नाम पे चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं। उसकी लेडीज की बात कर रहे हैं राजस्थान में, वो तो बगावत कर चुकी। आप उसकी नहीं बता रहे। कांग्रेस में तो थोड़ी नहीं आएगी। नहीं, मैं कब कह रहा हूँ कांग्रेस में आ गई? तो बीजेपी नहीं, वो तो पार्टी छोड़ने वाली है, 2-1 दिन में बता। थोड़ा नहीं है ना, छोड़ देगी। जिसने बगावत की थी, पार्टी छोड़ने के आसार हो गए। बगावत जब हो गई तो बगावत का माने। कांग्रेस में सचिन पायलट भी तो बगावत में ही जी रहे हैं। नहीं, सचिन पायलट तो फिर चुनाव में अभी वही हाल में है। नहीं, अब बगा बताओ सचिन पायलट का। ठीक है, ऊपर दिल्ली बुलाया, उसके बातचीत हुई, राहुल की उसकी बातचीत हुई, जाके काम कर रहा है। तो वसुंधरा राजे का भी वैसा ही है। तो वसुंधरा राजे को तो उसका तो चेहरा ही खत्म कर दिया, होर्डिंग में नाम पोस्टर ही खत्म कर दिया, उसका चेहरा ही खत्म कर दिया। तो